नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान इस तौहीन अदालत की जो कार्रवाई जिसमें उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ है उससे कैसे बच सकते हैं। और दूसरी अहम बात कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो चंद दिन की मेहमान है। आप सोच रहे होंगे वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, आज की जो ख़बर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को खातून सेशन जज ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर शो काज नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त को तलब कर लिया है। और साथ ही जो इमरान खान की तकरीर थी उसका वीडियो रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट वो भी मंगवा लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि जो ज़ेबा चौधरी हैं, जो सेशन जज हैं, वो उनकी बड़ी बेहतरीन जो है वो जज हैं, तो उनको धमकी दी गई है। नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज से पहले किन किन सियासतदानों को जो है वो तौहीन अदालत का सामना करना पड़ा है और वो उनको क्या सज़ाएँ क्या हुई हैं। सबसे पहले मुल्की तारीख़ में कोई एक नहीं, काफ़ी सारे, कोई 8-10 जो सियासतदान हैं, इसमें वज़राए आज़म भी शामिल हैं, उनको जो है वो तौहीन अदालत में जो है वो सज़ा भुगतनी पड़ी है और उनको तौहीन अदालत के केसेस का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी मिसाल यूसुफ रज़ा गिलानी। नाज़रीन, यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत के केस में वज़ारत उज़्मा से हाथ धो बैठे। मामला क्या था कि उन्होंने स्विस हुक्काम को एक ख़त लिखना था। अदालत ने कहा था कि आप स्विस हुक्काम को ख़त लिखें और जो पैसे वहाँ पड़े हैं पाकिस्तानियों के, जरदारी साहब के, वो ज़रा पता करें। उन्होंने ख़त नहीं लिखा और 1 मिनट की सज़ा हुई थी सिर्फ, लेकिन उसके नतीजे में यूसुफ रज़ा गिलानी को अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े। अच्छा, आगे मुस्लिम लीग के 2 वज़रा, मुस्लिम लीग नून के 2 वज़रा दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी को भी, आपको याद होगा, जजों के ख़िलाफ़ बड़ी धुआंधार तकरीर की थी। उसमें उन्होंने जो है उनको अदालत की बर्खास्तगी तक कैद और 5 साल की नाअहली जो है वो तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को वो उसका सामना कर रहे हैं, उनको सामना करना पड़ा। उन्होंने माफ़ी मांगी, अदालत ने उन्हें कहा बिल्कुल नहीं, कोई चक्कर नहीं माफ़ी वाला। और नून लीग के ही सेनेटर निहाल हाशमी जो है उनको भी 1 माह कैद, वो जजों के हवाले से उन्होंने बात की, धमकियों के हवाले से कि आपके बच्चे और ये वो सारा आपको याद होगा। 1 माह कैद और 5 बरस के लिए नाअहल कर दिया गया था सेनेटर निहाल हाशमी को। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट हमला केस में नून लीग के अरकान असम्बली जो हैं चौधरी तनवीर, सरदार नसीम, अख्तर महमूद एडवोकेट, तारक अजीज़, मियां मुनीर और एक कारकुन जो था शहबाज गोशी, उनको भी 1-1 माह कैद और जुर्माने की सज़ा हुई तौहीन अदालत में। नाज़रीन, आपको याद होगा, जो तारीख़ से वाकफियत रखते हैं, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फैसलाबाद में घंटा घर चौक में एक तकरीर की थी। उसके बाद उनको भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा और नवाज़ शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में उनको भी तौहीन जो अदालत है जो है वो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो है तौहीन अदालत की नवाज़ शरीफ के ऊपर लगी। और एक और अहम बात, जो साबिक़ आर्मी चीफ़, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड मिर्ज़ा असलम बेग जो है, उन पर भी इसी इल्ज़ाम पर केस चला, लेकिन वो खुशकिस्मत सारे रहे हैं ये कि ये इसमें इस केस से बरी हो गए थे। नाज़रीन, अब आते हैं इमरान खान के केस के ऊपर, क्या कैसे लगता है कि वो इस केस से बरी हो जाएंगे। नाज़रीन, तब नून लीग ने तो माफ़िया मांगी, तो आगे जो जस्टिस साकिब निसार मौजूद थे, उनका तो काम ही था नून लीग की मंजी ठोकना, उनकी ठुकाई करना। उन्होंने उनकी अपॉलॉजी को तस्लीम नहीं किया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर 21 अगस्त को इमरान खान पेश होते हैं और अगर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं इमरान खान और वो कहते हैं कि मेरा ये मकसद नहीं था, इट वॉज स्लिप ऑफ टंग, या जो भी मेरे इंटेंशंस ये नहीं थे, और मैं अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, तो बहुत चांसेस हैं कि अदालत जो है कोई तहरीरी माफ़ीनामा लिखवा ले और उनको माफ़ कर दें। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपको पता है तरीके इमरान खान साहब के हवाले से हमेशा ही अदलिया का एक नरम गोशा रहा है, सवाए एक उनके हवाले से जो
अदम एतमाद वाली जो एक बात थी उसके हवाले से। बाकी आप देखें ना, इमरान खान अदालत नहीं जाते, उनको ज़मानत मिल जाती है। हालांकि आसम जरदारी के हवाले से जब वो बीमार थे तो उन्होंने कहा था कि उनको एयर एम्बुलेंस में डाल के लाए, लेकिन वो अदालत आए तब ज़मानत मिलेगी। और दूसरा एक लाहौर का बड़ा मशहूर वाक़या, एक दफ़ा एक वकील साहब ने वो जज साहब के सामने अपने जो है वो दलाइल दे रहे थे, तो जज साहब ने उनकी बात ना सुनी, तो उन्होंने कोई दरख्वास्त दे दी कि जज जो है वो एक जो है पागल आदमी है ये जज। तो बड़ा दिलचस्प वाक़या कि जब ये इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अच्छा तो हिने अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, तो जज ने उसमें इंटरवीन किया। तो उन्होंने कहा ये मेरा और जो है वो वकील साहब का मामला है, तो आप रहने दें, तो मैं इसको माफ़ करता हूँ, तो हिने अदालत की जो है वो कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है और मैं इनको माफ़ करता हूँ। तो हो सकता है कि शायद जस्टिस जो जज साहब है ज़ेबा चौधरी वो कह दें कि ठीक है जी मैं माफ़ करती हूँ इमरान खान साहब को, तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की जाए। लेकिन लेट्स सी, अब यह है कि फुल कोर्ट बेंच जो इस्लामाबाद का अभी उसको सुनेगा इस केस को, और सबसे आगे 21 अगस्त को पता चलेगा क्या होना। लेकिन अहम बात नाज़रीन, बहुत से बेहिस लोग देखे हैं, बहुत सारे बेहिस लोग देखे हैं। मेरा ख़्याल है जो अब ये हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, इनके सीने में शायद दिल नहीं है या ये बहुत बेरहम हो चुके हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। इनको गरीब का एहसास तो ख़त्म हो गया। 24% महंगाई है, गरीब मर रहा है। एक बंदे की तनख्वाह 18,000 है और उसका बिल आ रहा है 32,000 रुपया। यार खुदा का खौफ करो, पता नहीं आपको पता नहीं चल रहा कि ये लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कितनी करनी है एडजस्टमेंट। आप गरीब तबका जो है वो एडजस्ट हो चुका है, वो मरने वाला है। शहबाज शरीफ साहब, आपको लगता है कि आप इस परफॉर्मेंस के साथ दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। एक लॉन्ग मार्च अगर को उठता है, इमरान खान कॉल देता है, तो आपके अपने वोटर सपोर्टर, आपके हमदर्द जो है ना, आपकी इन हरकतों की वजह से जो आप गरीब का जीना हराम कर रहे हैं। बिजली की कीमत आप देखें, कहाँ वो 2 वक्त की रोटी खाए या बिजली की कीमत अदा करें। जिसके घर एक पंखा चलता है वो भी 12-12 हज़ार बिल दे रहा है। आप ये दुआएं नहीं ले रहे, यकीन कर लें, आपको इस कौम की दुआएं नहीं, बद्दुआएं मिल रही हैं। और बद्दुआएं लेके कभी कोई हुकूमत नहीं करता। और मेरा ख्याल है कि नून लीग और इत्तेहादी हुकूमत ने तय कर लिया है कि अगली हुकूमत हमने इमरान खान को ही देनी है, हमने हुकूमत नहीं करना। तो ठीक है, बिजली की कीमत आप 25 के बजाय 50 रुपये कर दें, लेकिन ये जुल्म आखिर कब तक चलेगा? ये इतनी देर नहीं चलेगा और ये ख़त्म होना है। और मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ अगर इसी डगर पे कायम रहे तो चंद दिन की मेहमान है ये हुकूमत। जैसे कि फवाद ने भी कहा कि सितंबर में ये हुकूमत जा रही है, और मुझे भी ये लगता है कि अगर ये हरकतें रही तो चली जाएगी।